राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर व्यावसायिक प्रशासन आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बीकॉम पार्ट 3 विषय व्यावसायिक प्रशासन प्रश्न पत्र फर्स्ट विपणन के सिद्धांत जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार है, मैं विपणन अवधारणा की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। विपणन अवधारणा की प्रकृति को गहराई से समझने के लिए विपणन की विशेषताओं को स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। कुछ एक प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है व्यापक दर्शन। विद्वानों का मानना है कि विपणन अवधारणा एक व्यापक दर्शन है। स्टैंटन के अनुसार यह व्यवसाय करने का नवीन एवं व्यापक दर्शन है। इसमें विपणन कार्य को सभी व्यावसायिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। एक अन्य विद्वान ने भी लगभग इसी प्रकार की भावना को सुंदर रूप से प्रकट किया है। उनके अनुसार यह दर्शन एक व्यापक छाता है जिसके अधीन समस्त व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन किया जाता है। यह दर्शन विशेष रूप से विपणन क्रियाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। इस तरह से ये एक व्यापक दर्शन है, मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो आ जाती हैं। दूसरा जो है वो है विपणन अवधारणा ग्राहक अभिमुखी अवधारणा है। यह अवधारणा ग्राहक को सर्वोपरि मानती है। यह स्वीकार करती है कि ग्राहक स्वामी या राजा है, कस्टमर इज बॉस और किंग है। फलतः यह अवधारणा ग्राहक को केंद्र बिंदु मानकर ही संपूर्ण संस्था के संचालन को बल देती है। यह ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं रुचियों को पहचानने तथा उन्हें संतुष्ट करने पर बल देती है। अतः संस्था एवं उसके प्रत्येक सदस्य को ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्राहक अभिमुखी कहते हैं। ग्राहक अभिमुखी मतलब जिसमें ग्राहक केंद्र हो, ग्राहक की तरफ ही ध्यान दिया जाए, उसी को ध्यान में रखा जाए। तीसरा है ग्राहकों की संतुष्टि से ही लाभ एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। विपणन अवधारणा यह कहती है कि संस्था को अपने लाभ एवं अन्य लक्ष्यों को ग्राहकों को संतुष्ट करके ही प्राप्त करना चाहिए। अपने लक्ष्य जो है और यह जो भी लाभ है वो ग्राहक संतुष्टि से ही प्राप्त करने के लिए विपणन अवधारणा मानती है कि ग्राहक संतुष्टि अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। यदि यह तो संस्था के लाभ एवं अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन या मार्ग है। अतः विपणन अवधारणा यह राग नहीं अलापती है कि चाहे लाभ हो या नहीं उपभोक्ता संतुष्ट होना चाहिए, बल्कि यह अवधारणा कहती है कि संस्था के लिए लाभ कमाने एवं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना ही चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि विपणन अवधारणा इस विश्वास पर टिकी है कि यदि ग्राहक संतुष्ट होगा तो संस्था को लाभ तथा अन्य उद्देश्य की प्राप्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो ग्राहक संतुष्टि एक महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है। अगला है एकीकृत एवं समन्वित क्रियाएं। विपणन अवधारणा विपणन नीतियों एवं क्रियाओं को संस्था की सामान्य नीतियों एवं क्रियाओं के साथ एकीकृत एवं समन्वित करने पर बल देती है। इस हेतु सर्वप्रथम सभी विपणन क्रियाओं, उत्पाद नियोजन, मूल्य निर्धारण, वितरण तथा संवर्धन क्रियाओं को एकीकृत एवं समन्वित करना चाहिए। तत्पश्चात संस्था के सभी विभागों की नीतियों एवं क्रियाओं को विपणन आधारित बनाया एवं संपन्न किया जाना चाहिए। ऐसा करने से ही संस्था के सभी विभागों की क्रियाएं विपणन अवधारणा को क्रियान्वित करने में योगदान दे सकती हैं। तो ये एकीकृत एवं समन्वित करने पर बल देता है।
अगला है 5वां, उत्पाद नियोजन एवं विकास। विपणन अवधारणा उत्पाद नियोजन एवं विकास पर सर्वाधिक बल देती है। इन क्रियाओं पर विशेष ध्यान देकर ही उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध किया जा सकता है। अगला है विपणन शोध एवं नवीनीकरण। विपणन अवधारणा यह मानती है कि संस्था निरंतर विपणन शोध एवं उत्पाद के नवीनीकरण पर ध्यान देना चाहिए। संस्था को निरंतर विपणन शोध एवं नवीनीकरण के बिना किसी भी संस्था के लिए विपणन अवधारणा को क्रियान्वित करना लगभग असंभव है। अगला है दीर्घकालीन सफलता। विपणन अवधारणा का अंतिम उद्देश्य संस्था की दीर्घकालीन सफलता को सुनिश्चित करना है। लॉरेंस क्लेट ने लिखा है, विपणन अवधारणा का उद्देश्य दीर्घकालीन सफलता हेतु संपूर्ण संस्था में उपभोक्ता उन्मुखता उत्पन्न करना है। संतोषदायी विक्रय से अधिक लाभ। यह विचारधारा प्रति इकाई अधिकाधिक लाभ के स्थान पर अधिक संतोषदायी विकास से अधिक लाभ कमाने पर बल देती है। अगला है प्रणालीगत विचारधारा। विपणन अवधारणा की एक विशेषता यह है प्रणालीगत अवधारणा पर यह आधारित है। विपणन अवधारणा यह कहती है कि विपणन मिश्रण के चारों कार्य उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण तथा संवर्धन आदि की सामूहिक प्रसंस्करण प्रक्रिया में ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं तथा संस्था के उद्देश्यों का निवेश करना चाहिए तथा ग्राहकों की संतुष्टि तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के रूप में उत्पादन या परिणाम प्राप्त करना चाहिए। तो इनपुट में क्या होगा? उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण आदि के सामूहिक संवर्धन आदि की सामूहिक प्रक्रिया डाली जाएगी और ग्राहक संतुष्टि तथा संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के रूप में उत्पादन या ये है ना प्राप्त होगा। संक्षेप में विपणन अवधारणा की प्रणाली का यह क्रम होता है: ग्राहकों की इच्छाएं एवं आवश्यकताएं, संस्था के लक्ष्य, विपणन मिश्रण या विपणन कार्यों की प्रसंस्करण प्रक्रिया और ग्राहकों की संतुष्टि एवं संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति। फिर है बहिर्मुखी अवधारणा। विपणन विचारधारा बहिर्मुखी अवधारणा है। यह अवधारणा संस्था के उपलब्ध संसाधनों एवं उत्पादों से प्रभावित नहीं है। यह अवधारणा बाजार घटकों तथा ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर केंद्रित अवधारणा है। अगला है विपणन अनुसंधान। विपणन विचारधारा अनुसंधान को महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक कार्य मानती है। यह विचारधारा विपणन अनुसंधान से ग्राहकों एवं बाजार के अन्य घटकों का अध्ययन करके ही अपनी व्यूह रचना निर्धारित करने पर बल देती है। फिर है व्यवसाय की मूलभूत परिवर्तित विचारधारा। विपणन अवधारणा व्यवसाय की मूलभूत नवीन एवं परिवर्तित विचारधारा है, यानी अब बदल के आई है। यह अत्यंत प्रगतिशील विचारधारा है जो संपूर्ण व्यवसाय को एक नए नजरिए से देखने, समझने एवं करने की प्रेरणा देती है। यह अवधारणा यह कहती है कि संपूर्ण व्यवसाय के प्रत्येक विभाग को यह अनुभव करना चाहिए कि उनका प्रत्येक कार्य संस्था के लिए ग्राहक सृजित करने एवं उन्हें बनाए रखने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है। महान प्रबंधक गुरु पीटर ड्रकर ने भी लिखा है कि विपणन अवधारणा का सारांश यह है कि संपूर्ण व्यवसाय को ग्राहक के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। फिर है सभी संगठनों पर लागू। विपणन विचारधारा सभी संगठनों पर लागू होती है। ये विचारधारा छोटे, बड़े, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी संगठनों पर लागू होती है। इतना ही नहीं, विपणन विचारधारा का लाभ उद्देश्य वाले अर्थात व्यावसायिक संगठनों तथा गैर लाभ उद्देश्य वाले गैर व्यावसायिक संगठनों पर भी लागू होते हैं। यानी उनमें भी जो टारगेट ग्रुप है, जो ग्राहक है या जो जिनको सेवा की जानी है, उन्हीं को ध्यान में रखा जाता है तथा उनमें अपनाई जा सकती है। इनमें भी यानी लाभकारी जो संगठन है या गैर लाभकारी उद्देश्य वाले संगठन है, दोनों में अपनाई जाती है।
यद्यपि इन दोनों प्रकार के संगठनों के लक्ष्य एवं कार्य प्रणाली भिन्न होती है। तो इस तरह से ये विपणन अवधारणा जो है उसकी प्रकृति है, और जिसमें विशेष तौर से ग्राहक संतुष्टि है, नई विचारधारा है, शोध का एक विशेष महत्व दिया गया है, ग्राहकों की संतुष्टि पर विशेष महत्व दिया गया है, इंटीग्रेशन पे, एकीकृत पे प्रणाली माना गया है उसको, और ग्राहक जो है वो स्वामी है। ये बड़ा व्यापक दर्शन है। धन्यवाद।